जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ जी के विषय में विस्तार से जानेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ अर्थात पूरे संसार के स्वामी। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, श्री कृष्ण का हृदय आग में क्यों नहीं जला, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कैसे बना, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मानव के रूप में अवतरित हुए थे। विधि के विधान के अनुसार वह भी कालचक्र से बंधे हुए थे। उनके भी शरीर का अंत होना निश्चित था। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तब काफी समय बाद वह वन में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी एक बहेलिया ने उनके पैर को हिरन समझकर उनके ऊपर बाण चला दिया। उससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। बाण लगने के बाद जब बहेलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उसने देखा कि उसने भूलवश कृष्ण के ऊपर बाण चला दिया है, तब वो हाथ जोड़कर कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण उसे समझाते हुए कहने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब विधि का विधान है। जो भी हो रहा है सब महाकाल की इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। भगवान कृष्ण जानते थे कि अब कलयुग का समय निकट आ गया है, इसलिए उन्हें अपने देह का त्याग करना ही होगा। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के इस महाप्रयाण के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने उनके पूरे शरीर को तो जला दिया, लेकिन उनका पवित्र हृदय नहीं जल पाया। वह अब भी धड़क रहा था। तब पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया। भगवान कृष्ण का वह पवित्र हृदय समुद्र के जल में बहते हुए पुरी के तट पर पहुंच गया, जो एक लठ का स्वरूप ले लिया था। उस समय इंद्रद्युम्न वहां के राजा थे। राजा इंद्रद्युम्न को रात में स्वप्न आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और लठ स्वरूप अपने हृदय के बारे में बताया। अगली सुबह जब राजा पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां समुद्र में तैरते हुए भगवान कृष्ण का वो स्वरूप नजर आया, जिसे वो अपने साथ लेकर आ गए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उस लठ की मदद से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। उनको ही श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। बताया जाता है कि जहाँ पर ये मूर्तियाँ स्थित हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। वैष्णव परंपरा में ये मंदिर 108 अभिमानों में से एक के रूप में विशेष स्थान रखता है। जगन्नाथ मंदिर को यमुनी का तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो जाती है। इस मंदिर को सफ़ेद पेगोड़ा भी कहा जाता है और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हर 15 या 20 साल पर उनको बदल दिया जाता है। नीम की लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाकर नवक्लेवर रस्म होती है। इसमें मंदिर के पुजारी आँखों पर पट्टी बांधकर नवक्लेवर रस्म निभाते हैं, जिसमें पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
एक मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र से पुरी में अवतरित हुए थे। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रारंभ में मंदिर का निर्माण एक साधारण लकड़ी के मंदिर के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में शासकों और भक्तों ने इसके विस्तार और संवर्धन के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सदियों से मंदिर में विभिन्न नवीकरण और पुनर्निर्माण हुए, जिसमें से प्रत्येक ने इसके इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास का एक उल्लेखनीय पहलू ये है कि कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बावजूद ये आज भी मजबूती से खड़ा है। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मंदिर के मुख्य देवता हैं। आंतरिक गर्भगृह के भीतर देवताओं को पवित्र नीम की लकड़ियों से उकेरा गया है, जिन्हें दारुक के नाम से जाना जाता है। ये रत्न बेदी नामक एक रत्न जड़ित मंच पर विराजमान है। उनके साथ सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी और विश्वधात्री हैं। देवताओं को ऋषियों के अनुरूप विभिन्न वस्तुओं और आभूषणों से सजाया जाता है। इन देवताओं की पूजा मंदिर के निर्माण से पहले की जाती है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।